दोस्तों, कभी किसी ने सोचा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें मिलकर भारत को घुटनों पर ला देंगी और भारत चुपचाप हार मान लेगा? कभी किसी ने कल्पना की थी कि अमेरिकी धमकियों, चीनी चालबाजियों और वैश्विक संस्थाओं की काली भविष्यवाणियों के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बचा नहीं पाएगा? लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। सारे अनुमानों को ध्वस्त कर भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक हर वैश्विक संस्था हैरान है और मजबूर होकर मान रही है कि भारत की आर्थिक ताकत अब केवल सपना नहीं बल्कि एक अटूट हकीकत है। लेकिन दोस्तों, इस काली सच्चाई के पीछे जो असली कहानी छिपी हुई थी, वही हम आपको इस वीडियो में परत दर परत खोलकर बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की इस जीत पर गर्व महसूस करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। वो दौर याद कीजिए जब पूरी दुनिया आर्थिक सुनामी के खौफ से कांप रही थी, जब अमेरिका की सत्ता में परिवर्तन के बाद भारत पर खुलेआम दबाव बनाया जा रहा था, जब वॉशिंगटन से चेतावनी दी गई कि भारत से आने वाले हर उत्पाद पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, जब बीजिंग अपनी चालबाजियों के जरिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की साजिश कर रहा था, जब पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क भी भारत की मुश्किलों पर ठहाके लगा रहे थे और जब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित आर्थिक एजेंसियां रिपोर्ट निकालकर कह रही थीं कि भारत की विकास यात्रा अब खत्म हो चुकी है, उस अंधकार भरे समय में हर तरफ निराशा के बादल मंडरा रहे थे। भारत के ही नामचीन अर्थशास्त्री, जिनमें अरविंद सुब्रमण्यम और रघुराम राजन जैसे बड़े नाम शामिल थे, एक सुर में कह रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्थायी सुस्ती में फंस चुकी है। जीडीपी की रफ्तार 9.5% से गिरकर 8.4% और फिर 6.5% से 5.6% तक पहुंच गई। इस गिरावट को देखकर दुनिया भर के पंडितों के लिए दूसरा जीडीपी की अर्थव्यवस्था के लोगों को हो जाता। दुनिया भर के पंडितों ने कहा कि 5 जीडीपी ने ऐलान कर दिया कि यह तो बस ट्रेलर है, असली पतन अभी बाकी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट के अनुमानों को काट छांट कर घटा दिया। आलोचकों ने भारत को एक बीमार अर्थव्यवस्था करार दे दिया। लेकिन दोस्तों, यही तो वो पल था जब भारत ने चुपचाप अपनी चाल चली। नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में एक ऐसी बाजी पलटी जा रही थी जिसकी भनक न बीजिंग को थी न वॉशिंगटन को। यह कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि उससे भी खतरनाक एक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। और इस सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया की बिसात ही उलट दी। जनवरी से मार्च की तिमाही आते ही सरकारी आंकड़े सबके होश उड़ाने लगे। जीडीपी ने अचानक 7.4% की रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ ली। यह वो आंकड़ा था जिसने हर भविष्यवाणी को ध्वस्त कर दिया। और जब अप्रैल से जून का आंकड़ा आया तो पूरी दुनिया के माथे पर पसीना छूट गया। भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8% की अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ रही थी। आलोचक जो भारत को बीमार अर्थव्यवस्था कह रहे थे, वही लोग रातों रात इसे चमत्कारिक अर्थव्यवस्था कहने लगे। जब सालाना औसत निकाला गया तो 7.85% की ग्रोथ दर ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सारी गणनाओं को कचरे की टोकरी में फेंक दिया। अब सवाल उठने लगे, ये करिश्मा हुआ कैसे? वो भी तब जब सुब्रमण्यम जैसे अर्थशास्त्री कह रहे थे कि खपत, निवेश और निर्यात सब कमजोर है। जवाब छिपा था भारत की जड़ों में। पहला झटका आया खपत से। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पीएफएससीई 7.2% की रफ्तार से बढ़ा। इसका साफ मतलब था कि आम आदमी निराश नहीं था, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, खर्च कर रहा था और बाजारों में नकदी की धार बह रही थी। मंदी की तो हवा भी नहीं थी। दूसरा झटका निवेश से आया। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी जीएफसीएफ 7.12% की दर से बढ़ा। इसका मतलब साफ था कि न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी निवेशक भी भारत की विकास कहानी पर दांव लगा रहे थे। देश में नई फैक्ट्रियां लग रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतर रहे थे और करोड़ों रोजगार बन रहे थे। निवेश की यह लहर भारत की रीढ़ को इतना मजबूत कर रही थी कि किसी भी संकट की आंधी उसे हिला नहीं सकती थी। लेकिन असली खेल तो निर्यात में हुआ। जब ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी तो आलोचकों ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि भारत का निर्यात क्षेत्र अब धराशायी हो जाएगा। शुरुआती आंकड़े भी यही कहानी बता रहे थे। भारत का गुड्स एक्सपोर्ट लगभग स्थिर था, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। भारत ने माल के बजाय सेवाओं के निर्यात पर पूरा जोर लगा दिया। सेवाओं का निर्यात यानी इट, सॉफ्टवेयर,
डिजिटल कंसल्टेंसी और फाइनेंशियल सर्विसेज ने 13% की बिजली जैसी रफ्तार पकड़ी और कुछ ही सालों में भारत का सर्विस एक्सपोर्ट उसके माल निर्यात के बराबर आ गया। यही था भारत का ब्रह्मास्त्र। चीन ने दशकों तक दुनिया की फैक्ट्री बनकर बाजार पर कब्जा किया, लेकिन वो कभी भी सेवाओं का बादशाह नहीं बन सका। भारत ने उसी खाली जगह को भुनाया और पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर का सम्राट बन बैठा। यहीं से वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने लगा। अब अमेरिका और चीन समझने लगे कि भारत को रोकना इतना आसान नहीं है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को मानना पड़ा कि भारत का मॉडल सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्थिर भी है, क्योंकि इस बार भारत ने 2000 के दशक वाली गलती नहीं की थी। उस समय बैंकों ने अंधाधुंध कर्ज बांटे, उद्योगपतियों ने अव्यवहारिक प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ रुपए डुबो दिए और अंत में पूरा बैंकिंग सेक्टर संकट में डूब गया। लेकिन इस बार सब कुछ प्लान के तहत सख्त नियमों और ठोस फैसलों पर आधारित था। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग शून्य पर आ गया, यानी जितना आयात हो रहा था उतना ही निर्यात भी, पैसा देश के भीतर ही घूम रहा था। यह एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने भारत को पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कर्जदार मुल्कों से मीलों आगे खड़ा कर दिया। जब ये देश आईएमएफ से चंद अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, भारत मजबूती से अपनी शर्तों पर खड़ा था। अब बड़ा सवाल सामने आया, भविष्य में क्या होगा? क्या अमेरिकी टैरिफ भारत को रोक पाएगा? जब विशेषज्ञों ने इसका विश्लेषण किया तो जो सच सामने आया उसने वॉशिंगटन के भी होश उड़ा दिए। पाया गया कि यदि अमेरिका भारत से आने वाले हर उत्पाद पर 50% टैरिफ भी लगा दे तो भारत की जीडीपी पर मात्र 0.5% का असर पड़ेगा। इसका मतलब साफ था कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहा। उसने यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपने बाजार तैयार कर लिए थे। यह था नया भारत, एक ऐसा भारत जो अब किसी की शर्तों पर नहीं चलता बल्कि पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाता है। आलोचकों ने भारत को कमजोर समझा, दुश्मनों ने भारत के पतन का जश्न मनाया, लेकिन भारत ने पलटवार करके साबित कर दिया कि उसकी असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, आज हमने आपको भारत की उस आर्थिक कहानी से रूबरू कराया जिसे कभी दुनिया ने नामुमकिन समझा था। वही भारत जिसे कुछ साल पहले तक बीमार अर्थव्यवस्था कहकर मजाक बनाया जा रहा था, आज वही भारत वैश्विक मंच पर सबसे ताकतवर खिलाड़ियों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसियां जिन्होंने कभी भारत की ग्रोथ को कम आंकने की कोशिश की थी, अब मजबूर होकर मान रही हैं कि भारत ही आने वाले दशकों का आर्थिक सुपर पावर है। अमेरिका की धमकियां बेअसर हो गई, चीन की चालबाजियां धरी की धरी रह गई और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो भारत के पतन का जश्न मनाने के सपने देख रहे थे, आज खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आईएमएफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं। भारत ने साबित कर दिया है कि असली ताकत बमों और मिसाइलों में नहीं बल्कि आर्थिक कवच में छिपी होती है। यही आर्थिक कवच अब इतना अभेद्य हो चुका है कि कोई भी दुश्मन इसे तोड़ नहीं सकता। भारत ने अपने लोगों की मेहनत, सेवाओं के निर्यात की ताकत और निवेशकों के विश्वास को मिलाकर वो आर्थिक सुदर्शन चक्र चला दिया है जो बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हर महाशक्ति के लिए सिरदर्द बन चुका है। अब खेल बदल चुका है। अब भारत किसी की शर्तों पर नहीं बल्कि दुनिया भारत की शर्तों पर चलेगी। आज अगर ट्रंप 50% टैरिफ की धमकी देते हैं तो भारत बिना झुके कह सकता है, रख लो अपनी धमकी अपने पास, हम अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में नए बाजार बना लेंगे। आज अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भारत की ग्रोथ पर शक करते हैं तो भारत आंकड़ों के जरिए उनका भ्रम तोड़ देता है। और आज अगर चीन ये सोचता है कि वह अपने कारखानों से भारत को पीछे छोड़ देगा तो उसे समझना होगा कि भविष्य का साम्राज्य मशीनों से नहीं दिमागों से चलता है और भारत के पास वो पूंजी सबसे ज्यादा है। ये नया भारत है, आत्मविश्वासी, अजय और अडिग। ये वही भारत है जो अब किसी आर्थिक सुनामी से डरने वाला नहीं बल्कि खुद पूरी दुनिया के लिए नई दिशा तय करने वाला है। आने वाले वक्त में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह जरूर दर्ज होगा कि 2025 वह साल था जब भारत ने दुनिया को बता दिया कि अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की डोर दिल्ली के हाथों में है। यह कोई सपना नहीं बल्कि वह सच्चाई है जिसे हर बीतते दिन के साथ पूरा विश्व महसूस कर रहा है।